VFD को बंद करने के लिए जब हम स्टॉप का बटन दबाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कभी 35 हर्ट्ज पे, 30 हर्ट्ज पे, 25 हर्ट्ज पे, 22 हर्ट्ज पे या 15 हर्ट्ज पे आकर रुक जाती है, बट मुकम्मल बंद नहीं होती। अगर ये VFD सोलर ट्यूबवेल के साथ लगी हुई है तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि स्टॉप का बटन दबाते ही मोटर आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती है, पानी चाहे वो उठाए या ना उठाए। अब क्लाइंट जैसे भी चाहे स्टॉप का बटन दबाता रहे लेकिन VFD बंद नहीं होती। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जब भी VFD में कोई फॉल्ट आता है तो उस वक्त वो स्क्रीन पर हमें कोड दे देता है, जैसे SPO का फॉल्ट, OC1 का फॉल्ट, OL1 का फॉल्ट, UU का फॉल्ट, OV3 का फॉल्ट। बहुत से ऐसे फॉल्ट VFD में आते हैं जिन पर हम ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं। आपको ये बताता जाऊं कि VFD के टॉपिक पर हम ऑलरेडी 40 वीडियो बना चुके हैं, जिनके तमाम लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फॉल्ट है जिसका कोई भी कोड स्क्रीन पर नहीं आता। ये फॉल्ट क्या है, इसको कैसे ठीक करते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी कोशिश हमेशा से यही होती है कि जो हमारे इंस्टॉलर भाई, जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई, जो हमारे सोलर टेक्नीशियन हजरात हैं, उनके काम में आसानी पैदा की जाए। वो फॉल्ट जो काम के दौरान देखने को मिलते हैं उनके हल के बारे में उनको बताया जाए ताकि उनका काम आसान हो और वो सोलर का काम मोटिवेशन से कर सके। आप लोगों को बताता जाऊं कि अगर आप सोलर सिस्टम का काम सीखना चाहते हैं तो आप तब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप अच्छी VFD खरीदना चाहते हैं तो आप तब भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके अच्छी VFD गारंटी वाली खरीद सकते हैं। सो अब हम आते हैं इस फॉल्ट पे कि ये फॉल्ट क्या है और इसको कैसे ठीक करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस फॉल्ट की वजह बता देता हूं कि ये फॉल्ट क्यों आता है। इसकी मेजर जो वजह है वो ये है कि जब सोलर के वोल्टेज एक खास रेंज के बाद, नॉर्मली 600 वोल्ट के बाद भी जब आप ज्यादा वोल्ट करते हैं, 650, 700 वोल्ट, 750 वोल्ट करते हैं, तो उस वक्त ये फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये फॉल्ट कितने वोल्ट पर देखने को मिला है। अब इसका ये तरीकाकार है कि अगर आप स्टिंग कम करते हैं, वोल्टेज कम करते हैं, तो उस वक्त ये फॉल्ट ख़त्म हो जाता है। जैसे ही हम 15 सोलर पैनल, 16 सोलर पैनल, 17 सोलर पैनल, 18 सोलर पैनल सीरीज में लगाते हैं या 600, 700, 750 वोल्ट बनाते हैं तो उस वक्त जो है वो हमें ये फॉल्ट देखने को मिलता है। अब इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप सोलर पैनल की तादाद को कम करें, बल्कि इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसकी पैरामीटर सेटिंग करें। अब अगर आपको इसमें एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, फर्ज किया कि आप स्टॉप कर रहे हैं और स्टॉप हो भी नहीं रहा, यानी बिल्कुल जहां पे फ्रीक्वेंसी है वहीं पे है। एक वजह तो ये है कि आपने जो मोटर को स्टार्ट या स्टॉप होने की जो कमांड दी है वो आपने एक्सटर्नल स्विच की मदद से दी हुई है उसको कमांड, कि अलग से कोई चाबी लगी होगी या कोई स्विच ऑन ऑफ बटन लगा होगा, आप उसकी मदद से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उस वक्त भी अगर आप स्टॉप का बटन दबाते जाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं ऑफ होगा। दूसरी वजह ये है, आप स्टॉप का बटन दबाते जाएं और बिल्कुल भी स्टॉप ना हो तो मुमकिन है कि इस सूरत में वो स्विच खराब हो स्टॉप वाला। लेकिन जिस फॉल्ट की मैं बात कर रहा हूं उसमें आप स्टॉप का बटन दबाते हैं, VFD 50 हर्ट्ज से डाउन जाती है, लेकिन किसी मखसूस फ्रीक्वेंसी पे उस वक्त की वेदर कंडीशन के मुताबिक वो 35 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज, 16 हर्ट्ज, 28 हर्ट्ज पे आके रुक जाती है, मुकम्मल बंद नहीं होती और मोटर भी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगती है, जो कि एक नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। अब इसको ठीक करने का तरीकाकार ये है कि आप इन्वर्टर की पैरामीटर सेटिंग करेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने, मेरे सामने इन्वर्टर है, इन्वेंट कंपनी का ये इन्वर्टर है। 3 साल की वारंटी है जिसमें 1 साल मुकम्मल वारंटी है, 2 साल इसकी सर्विस वारंटी है। आप सबसे पहले प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। आपके सामने P0 भी आ सकता है, PB भी आ सकता है, PE भी आ सकता है, PC भी आ सकता है, कोई भी ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल सकता है। बट आपने जब प्रोग्राम का बटन दबाना है तो आपने अप का बटन या डाउन का बटन दबा के P
बी देखना है, बी ग्रुप में आपने जाना है। तो आपने डाउन का बटन दबा के बी में चले जाना है। जैसे ही आपके सामने बी नजर आए तो आपने दाएं हाथ पे जो सबसे ऊपर डाटा एंटर का जो बटन है आपने उसको प्रेस करना है। जैसे ही आप डाटा एंटर दबाएंगे तो आपके सामने PB00 आ जाएगा। आपने अगेन आपका बटन दबाना है और आपके सामने जब PB06 आएगा तो आपने फिर से डाटा इंटर का बटन दबाना है। अब आपके सामने यहाँ पे जो पैरामीटर सेट नंबर आ रहा है, यानी अगर आपके सामने 1 आ रहा है तो आप इसको 0 कर देंगे। जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो फिर आपने दोबारा से डाटा इंटर का बटन दबाना है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप डाटा इंटर का बटन दबाएंगे वो VFD जो है वो 0 हर्ट्ज तक चली जाएगी और वो जो मोटर आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है वो मोटर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी और जो हमारा फॉल्ट था वो ठीक हो जाएगा। आपको इतनी डिटेल से बताने का मकसद यही होता है, कोई भी एक फॉल्ट होता है तो उसकी कोई एक वजह नहीं होती। जब उसकी एक वजह नहीं होती तो हम आपको जो मुमकिन वजूहात हैं हम वो आपको वो बताएं ताकि आपके पास जिस भी वजह से वो फॉल्ट आ रहा है आप उस वजह को मद्देनज़र रखते हुए उसका सलूशन निकाल कर उसको ठीक कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि VFD पे मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।